हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 7 का मैथ्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है पहले हम लोग वो जानेंगे। व्हाट इज इंटीजर्स? अ होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इज अ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? एक होल नंबर है। वो फ्रैक्शनल नंबर कभी भी इंटीजर्स नहीं होते। ओके, डैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। वो चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा इंटीजर्स है। अब हम ये भी जानेंगे कि इंटीजर्स कौन से नहीं होते। एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर that are not integers. Okay, example of numbers that are not integers. तो सबसे पहले कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा या फिर डेसिमल वैल्यू होगा तो हमारा इंटीजर्स नहीं होगा। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, कोई भी लाइक 3/5, ये हमारा इंटीजर्स नहीं है। ओके, या फिर 1.45, ये भी हमारा इंटीजर्स नहीं है, ये भी हमारा इंटीजर्स नहीं है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? एक होल नंबर होता है, चाहे उसमें एक होल नंबर जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन हो, वो हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। ओके, और हम ये जानते हैं कि इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कैसे करते हैं वो भी आज मैं बताती हूँ। वैसे तो ये क्लास 6 में हम लोग सीखे थे इंटीजर्स होता क्या है, बट फिर से एक थोड़ा सा रिव्यू के लिए हम लोग को फिर से ये चैप्टर 1 में दिया हो गया है। लाइक ये देखिए, ये एक लाइन है, सबसे पहले लाइन। ओके, हमेशा जानिएगा कि राइट हैंड साइड क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। ओके, लाइक और यहाँ पे क्या होता है? हमारा ज़ीरो होता है। सो ज़ीरो के बाद क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, एंड सो ऑन। और ज़ीरो के बाद जो भी होता है हमारा माइनस में होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? -3, -4, -5, -6। ओके, तो ये है हमारा इंटीजर्स दैट कैन बी शो इन अ लाइन ऑल्सो। हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन में भी। ठीक है, और इसके बेसिस पे अगर हम लोगों को अगर कुछ सम्स करना होता है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और ये हमेशा आप याद रखिएगा कि राइट हैंड साइड हमारा क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। ओके, तो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ सम सॉल्व करते हैं। लाइक 3 + 5। ओके, तो ये अगर हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? सी, कोई भी चीज़ को पहले हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद ये सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है? -3। तो 1, 2 एंड 3। -3 हमारा यहाँ है, डायरेक्टली यू कैन गो दैट। तो -3 एंड उसके बाद क्या बोल रहा है? +5। तो आप जानते हैं कि +5 क्या होता है? पॉजिटिव इस साइड होता है। तो +5 में क्या हो जाएगा? यहाँ है हम लोग 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 + 2। तो ये हमारा इसका आंसर है। इसे तो हम लोग जानते हैं कि कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विदाउट नंबर लाइन इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? इसी को सॉल्व करने के लिए अब हम लोग थोड़ा आगे चैप्टर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, now exercise 1.1 number 1, write down a pair of integer whose sum is -7। तो इसमें हमें इंटीजर करना है जिसमें सम हमारा कितना होना चाहिए? -7 होना चाहिए। ठीक है, सम सबसे पहले आपको साइन का सब कुछ फॉर्मूला होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। ठीक है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, माइनस एंड माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस,
या फिर माइनस प्लस। ओके, सी एंड इक्वल टू। तो सबसे पहले अगर हम लोग माइनस माइनस प्लस करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस माइनस ऑलवेज क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। लेकिन हम लोग साइन किसका देंगे, हम लोग साइन किसका देंगे, बिगर नंबर का। देखिए जो दोनों सेम सेम साइन होगा तो दोनों हमारा प्लस ही होगा। ओके, ये याद रखिएगा, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और हम लोग किसका साइन हमेशा क्या होता है, बिगर नंबर, जो बड़ा वाला का है उसी का बस साइन हम लोग को दे देना है। ये आपको याद रखना है। गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। व्हाट, गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर, गिव द साइन ऑफ बिगर नंबर। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, और ये प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है। और जैसे कि मैंने ये आपको बताया, गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर, माइनस प्लस भी हमारा क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, एंड यू हैव टू गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो जैसे सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे। क्या करेंगे, सम। प्लस साइन होगा तो इसमें तो ऐड ही होगा, और हम लोग को साइन तो बड़ा ही नंबर का होगा देना है। माइनस माइनस भी हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, मीन्स ऐड हो जाएगा, बट वी हैव टू गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। ओके, बड़े वाले का हमेशा हम लोग साइन देते हैं। लाइक हमारे दादा लोग बड़े हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बड़े होते हैं, तो हम लोग उन्हीं का बात सुनते हैं। तो वैसे ही आपको याद रखना है क्या, कि हम लोग को बड़े नंबर का देना है। ओके, बड़े नंबर का। तो इसे ये प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, या फिर माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, एंड वी हैव टू गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। ये हम लोग का एडिशन का फॉर्मूला है, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए ये बात। नाउ कम टू द सम्स। नाउ सम इज -7। तो इसे आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना है कि हमारा क्या है, -7 आए। ठीक है, तो सबसे पहले 7 को अगर हम लोग तोड़ते तो ये क्या दो नंबर में आता है, 4 और 3। किसमें आता है, 4 और 3। लेकिन हमको लाना क्या है, -7 लाना है। तो इट मीन्स व्हाट, हमारा एक साइन क्या होगा, हम लोग का बड़ा नंबर में क्या होना चाहिए, हम लोग का बड़ा नंबर में क्या होना चाहिए। अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग 4 + 3 करेंगे तो हमारा ये क्या आंसर आ जाएगा, 7 आएगा। लेकिन हम लोग को लाना क्या है, -7 लाना है। क्या लाना है, -7। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोग करते हैं -4 + 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और जो कि हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोग ये फिर सोच के करेंगे -3। ओके, ना इसको आप सॉल्व करके देखिए, -4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, और 9 माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। ओके, एंड वी हैव टू गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। हमेशा हम लोग को बिगर नंबर का साइन देना है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, -7। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पहले इसे सॉल्व करके ट्रिक्स के थ्रू समझिएगा कि कैसे करें। मतलब अचानक से आपका दिमाग में ये नहीं आएगा कि -4 ये -3। आपको बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप सब कुछ आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वे आपको माइंड कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कैसे आ गया, -7 -4 और एक -3 लिए। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नंबर बी, डिफरेंस इज -10। तो हमें डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करके दिखाना कि हमें ये क्या आ रहा है, -10। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या लेंगे हम लोग, 10 के लिए एक 20 ले लेंगे और एक 10। अगर हम लोग 20 - 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, पहले आप ये सोचिए। ठीक है, तो फिर हम लोग थोड़ा साइन में चेंजेस करेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, -20, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग हमेशा क्यों माइनस का साइन देते हैं, जो बड़ा नंबर का साइन होता है वही हम लोग देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बड़े नंबर में ही माइनस क्यों नहीं ले ले,
-20 माइनस +10। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -20 प्लस माइनस माइनस और 10। ये हमारा क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस इक्वल टू 30 एंड गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। ये भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा कुछ ट्राई मेथड करेंगे। और देखिए, आप ट्रायल एरर होता ही है, क्योंकि आप अगर जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो हम लोग समझेंगे कैसे कि कैसे ये आंसर आया। तो ठीक है, इसलिए हम लोग दोबारा फिर से एक बार ट्राई करेंगे। -20 एंड माइनस इक्वल टू -10, ठीक है। तो ये अब हम लोग करके देखते हैं, ये क्या हो गया हमारा, -20। ओके, -20 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, एंड दिस इज 10। सो प्लस माइनस माइनस, हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे एंड गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो हमारा बिगर नंबर क्या है, 20 है, एंड प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारा क्या होगा, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। सो हियर इज योर आंसर। ओके, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसमें। आप जब तक थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये तो समझना आप लोग को मुश्किल है। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बस आप 1 से 2 बार कीजिएगा तो आपको थर्ड टाइम खुद ही समझ में आ जाएगा। आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, सम इज़ 0। तो सम इज़ 0, तो ये तो सबसे इजी है। अगर कोई भी नंबर एक माइनस में लेंगे और एक प्लस में लेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी -4 + 4 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर कुछ भी -12 + 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो इजी था, वो थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज 1.1 का नंबर 1। अब मैं दूसरे वीडियो में आपको नंबर 2 लेके आऊँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियो।